गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर 18 पढ़ा था। इसी आज का आपका चैप्टर है चैप्टर 19, अब्दुल इन द गार्डन, मतलब अब्दुल गार्डन में। ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे। एक लड़का है, उसका नाम अब्दुल है, तो उसकी हम यहाँ स्टोरी पहले रीड करेंगे। ओके, और उसका ट्रांसलेट भी समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इट वॉज अ हॉलीडे, आज छुट्टी थी। ठीक है। अब्दुल वॉज हेल्पिंग हिज अब्बू इन द गार्डन, जो अब्दुल था वो अपने अब्बू की हेल्प कर रहा था गार्डन में। अब्बू वॉज क्लियरिंग द ड्राइड लीव एंड ग्रास फ्रॉम द वेजिटेबल बेड। जो अब्बू थे उनके वो आज मटर की क्यारियों में से सारे सूखे पत्ते और जंगली घास निकाल के एक जगह जमा कर रहे थे। ठीक है। अब्दुल स्टार्टेड टू पुल आउट टू द ग्रास फ्रॉम वन ऑफ द बेड्स। तो अब्दुल के पास एक क्यारी थी। ठीक है। वो क्यारी में से घास खींचने लगा। He found that it was not easy to pull out even the small grass. वह घास को पौधों को आसानी से खींच नहीं पा रहा था, मतलब जल्दी से उसे खींच नहीं रही थी जो घास थी उससे गार्डन में से। His hand become red by the effort. और जो उसके हाथ थे वो कैसे हो गए थे, लाल हो गए थे, क्योंकि वो ज़बरदस्ती उसे खींच रहा था। जैसे आप भी कोई चीज़ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हो, खींचते हो, तो आपके हाथ क्या होते हैं, लाल पड़ जाते हैं। फिर इन ट्राइंग टू पुल आउट ग्रास, अब्दुल नॉक्ड डाउन अ स्टिक दैट वाज सपोर्टिंग अ पी प्लांट। तो क्या क्या खींचने के चक्कर में बेल के जो सारी डंडी लगी थी वो सारी उसकी डंडियाँ वो गिर गई। वो ज़बरदस्ती खींचा था तो बेल के आजू बाजू जो डंडियाँ होती है वो सारी डंडियाँ गिर गई। द डेलिकेट स्टीम ऑफ द पी प्लांट अ ब्रोक। और जो मटर की नाजुक बेल थी वह भी टूट गई। अब्बू ने कहा, वाई आर यू पुलिंग द ग्रास। बोले तुम ग्रास क्यों खींच रहे थे। द रूट्स ऑफ द ग्रास आर स्ट्रॉन्ग। जो जड़ होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, मजबूत होती है। यू विल हैव टू डिग देम आउट। तुम्हें इन्हें खोद कर निकालना पड़ता है। डिग मतलब खोदना, तुम्हें इन्हें खोद कर निकालना पड़ता है, वो खींचने से नहीं बाहर आती। अब्दुल केयरफुली डग आउट द प्लांट। अब अब्दुल ने केयरफुली मतलब ध्यान से वो गड्ढा खोदा। फिर ही देन सो दैट द रूट्स ऑफ द ग्रास प्लांट वेयर लॉन्गर एंड मच मोर स्प्रेड आउट देन द पार्ट ऑफ द प्लांट एबव द ग्राउंड। अब उसने जब गड्ढा खोदा तो उसने देखा कि जो नीचे का भाग था प्लांट का वो काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ था और काफ़ी ज़्यादा लंबा था। जो ज़मीन के अंदर उसका भाग था, जो उसकी जड़ थी, जैसे आप भी जड़ देख सकते हो, हमें भले पौधा होता है वो छोटा सा दिखता है, लेकिन जो उसकी जड़ें होती है वो काफ़ी जड़ें ज़मीन में फैली हुई होती है। ओके, ऐसे ही जब अब्दुल ने वो गड्ढा खोदा तो उसने देखा ज़मीन के ऊपर ज़मीन का वो जो घास का पौधा था वो काफ़ी ज़्यादा ज़मीन के नीचे तक फैला हुआ था। द स्टिक वेन वॉज स्टक इन द ग्राउंड फेल एवरी इजली। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू पुल आउट अ स्मॉल ग्रास वाई। घास का छोटा सा पौधा आसानी से क्यों नहीं निकाल सकते, जबकि मटर के बेल के सहारे लगी ठंडी से एक झटके में गिर गई थी। ये नया क्वेश्चन किया है, डू ऑल प्लांट्स हैव रूट्स। क्या सभी पौधों की जड़ होती है। लुक एट सम प्लांट्स एंड ट्रीज अराउंड यू, इमेजिन हाउ डीप एंड स्प्रेड आउट द रूट्स ऑफ दिस आर। आपको आपके आसपास के प्लांट देखने हैं, ट्री देखने हैं कि उनके जो वो कितना गहरा है, उनकी जो जड़ें हैं वो कितनी गहरी नीचे तक फैली हुई है। ओके, फिर आपका पेज नंबर 159 पे देखिए। अब्बू रिमेंबर दैट ही हैड टू सेंड सम रेडिश मूली होम। अब्बू को याद आया कि उन्हें घर में सलाद के लिए कुछ मूलियाँ निकालनी थी। ही स्टार्टेड टू पुल द रेडिश आउट ऑफ द सोइल। उन्होंने क्या करा, मूलियाँ अब्दुल जो मूलियाँ उखाड़ने लगा। ठीक है, कहाँ से, ज़मीन में से। अब्दुल वंडरेड वेदर दिस वेयर ऑल्सो रूट्स। अब तभी क्या हुआ, अब्दुल ने कुछ मूलियाँ उखाड़ी थी वहाँ से। क्यों, क्योंकि उसे घर ले जानी थी। Only a few radish were pulled when there was a suddenly strong wind and rain. उन्होंने मूलियों को उठाया और घर की ओर भागा। तभी क्या हुआ, एकदम से तेज बारिश आने लगी। ठीक है, मूलियाँ उखाड़ी थी परंतु बहुत आंधी बारिश होने लगी। Both of them picked up and radish and ran. They had just reached home when a branch of the neem tree in the courtyard broke and fell. जो वे अपने घर पहुँचे ही थे तभी क्या हुआ, अचानक से आंगन के जो खड़ा नीम था वहाँ पे, जो नीम के पेड़ की थी वो टहनी क्या हुई, अचानक से टूट गई। इन फैक्ट अब्बू वॉज लक्की टू हैव मिस बाय वन अ फ्यू इंचेस। अब्बू बहुत ही लक्की थे कि वह बाल वहाँ से बच गए।
कि वो नीम की जो डाली टूटी थी उनके ऊपर नहीं गिरी। डिस्पाइट द स्ट्रॉन्ग वाइंड द ट्री रिमाइंड फ्रेम ऑन द ग्राउंड। They both sat down have a tea with Ammi. Abbu said to Abdul, "The plants were getting dry. Now that it has rained, we will not have to water the plants. We can now sit and play Ludo." वे दोनों अम्मा के साथ चाय पीने में बैठ गए। ठीक है, तभी उनके जो अब्बू थे, अब्बू ने कहा पौधे सूख रहे हैं, आज बारिश हो गई, सो अब सारे जो पौधे होंगे उन्हें पानी देने की हमें ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हमें क्या होता है जो प्लांट होते हैं हमें उनकी केयर करनी पड़ती है, उन्हें डेली पानी देना पड़ता है। लेकिन जब बारिश हो जाती है तो हमें पानी नहीं देना पड़ता। अब हम आराम से बैठकर लूडो खेल सकते हैं। ठीक है, किसने कहा? अब्बू ने। फिर वाई डू यू थिंक नीम ट्री डिड नॉट फॉल डिस्पाइट द स्ट्रॉन्ग वाइंड? क्या तुम सोचते हो कि आंधी के बावजूद के कारण नीम का पेड़ क्यों नहीं गिरा, सिर्फ उसकी डाली गिरी? ओके, तो आपको यहाँ कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए, वो आपको रीडिंग करके डिस्कस करके आपको लिखने रहेंगे। अब्दुल रियलाइज दैट ही नेवर वाटरेड द ह्यूज नीम ट्री। अब्दुल को ध्यान आया कि उसने कभी नीम के पेड़ को पानी नहीं दिया था। वेयर डिड इट गेट इट्स वाटर फ्रॉम? उसे पानी कहाँ से मिलता है? ही थॉट विच ऑफ द प्लांट्स अराउंड डू यू नॉट नीड वाटरिंग? तुम्हारे आसपास ऐसे कौन से पेड़ पौधे जिन्हें पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती? वेयर डू दे गेट वाटर फ्रॉम? मेक 2 गेसेस। यहाँ आपको कोई भी 2 पेड़ के नाम बताने हैं। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका अब्दुल बनरेड वेदर रेडिस वॉज अ रूट, वाई डिड ही थिंक सो? अब्दुल को ये सोचकर आश्चर्य है क्या क्या एक मूली भी जड़ है, क्यों? ओके, लुक एट द पिक्चर बिलो द फाइंड आउट विच ऑफ दिस वेजिटेबल्स आर रूट। आपको चित्र में से देख के पता लगाना है कि कौन कौन से पौधों की जड़ें हैं। यहाँ ब्रिंजल दिया गया है, कैरोट, टमाटो, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ठीक है, बीट, यहाँ रेडिस, काफ़ी सारी वेजिटेबल दी गई है। तो आपको पता लगा के बताना है कि कौन कौन सी वेजिटेबल्स की रूट्स होती है। अब्दुल हैज़ मोर क्वेश्चन। अब अब्दुल के पास काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे, उसके माइंड में काफ़ी ज़्यादा सवाल थे, जैसे आपके भी होंगे। नाउ डेज अब्दुल कीप थिंकिंग अबाउट ऑल काइंड्स ऑफ प्लांट दैट ही सी। आजकल तो अब्दुल के दिमाग में पौधे ही पौधे घूमते थे, उसके माइंड में मतलब सवाल उठते थे। अब्दुल सो अ प्लांट ग्रोइंग आउट ऑफ अ वॉल इन स्कूल की दीवार से एक पौधा निकलते हुए अब्दुल ने सोचने लगा, हाउ डीप द रूट्स ऑफ दिस प्लांट ही बिगेन। इस पौधे की जो जड़ें वो कहाँ तक जा रही होगी? हाउ डू द रूट्स गेट वाटर। इसकी जड़ों को पानी कहाँ से मिलता होगा? हाउ बिग विल दिस प्लांट ग्रो। यह पौधा कितना बड़ा होगा? इसी अब्दुल के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस उठने लगे। ओके, फिर आपका पेज नंबर 161 पे है, हैव यू एवर सीन अ प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम अ क्रैक इन अ वॉल। क्या आपने कभी कोई दीवार की दरार में से पौधा उगता हुआ देखा है? वेयर वाज इट? कहाँ पर? इट डिड यू हैव एनी क्वेश्चन व्हेन यू सॉ इट। आपके कभी माइंड में कभी कोई क्वेश्चन आया है कि ये कैसे उगता है? जैसे आपकी जो घर के आसपास की दीवार होगी जहाँ पे हमेशा पानी रहता होगा, ठीक है, वहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्रीन कलर की सेवाल टाइप में क्या होती है, घास उग जाती है, फिर कोई भी ऐसी मतलब प्लांट होता है, फिर कोई भी ऐसा पौधा उग जाता है ना। तो आपको भी ऐसे क्वेश्चन आपके माइंड में उठने चाहिए कि ऐसा कैसा क्यों होता है जब इसको पानी नहीं मिलता। तो ऐसे ही अब्दुल के माइंड में भी कुछ क्वेश्चंस हुए। फिर उसके बाद है अब्दुल सो ह्यूज ट्री दैट हैड फॉलन ऑन द रोड साइड। अब्दुल ने देखा कि एक जो पेड़ रोड पर एक बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ है। ही रिमेंबर द नीम ट्री इट इज कॉटियार्ड। उस पेड़ की कुछ टूटी हुई जड़ें भी उसने देखी थी। ही कुड सी सम द ब्रोकन रूट्स। अब्दुल थॉट, उसने जैसे ही उसने वो पेड़ देखा तो उसको अपने नीम के पेड़ की याद आ गई। उसने सोचा, वुड समवन हैव अपरूटेड सच अ बिग ट्री और वुड इट हैव फॉलन ऑन इट्स जंग। क्या इतने बड़े पेड़ की किसी ने उखाड़ा होगा या फिर अपने आप गिर गया होगा? इतना बड़ा पेड़ है, किसी ने उखाड़ा या गिर गया है। हाउ ओल्ड वुड दिस ट्री बी। यह कितना पुराना होगा? अब्दुल ऑन सीइंग अ ट्री सराउंडेड बाय सीमेंट ग्राउंड थॉट दैट हाउ विल इट गेट रेन वाटर। जैसे आपके क्या होगा, जो पक्की ज़मीन होती है, सीमेंट की ज़मीन, वहाँ पे बारिश का पानी कैसे मिलता होगा? वहाँ पे भी तो पेड़ पौधे होते हैं ना, जैसे आपकी स्कूल होगी वहाँ पे पक्की ज़मीन होती है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे पानी कैसे मिलता है? तो उसके माइंड में क्वेश्चन था। ठीक है, ऐसे आपके यहाँ लेटर शॉप में कुछ क्वेश्चन है वो आपको रीडिंग करने हैं और आपको आंसर्स लिखने रहेंगे नोटबुक में। फिर है अनयूजुअल रूट्स। जड़ें ऐसी भी होती है। हैव यू सॉन्ग फ्रॉम अ बनियान ट्री। क्या आप कभी जो बनियान ट्री होता है उस पर कभी झूला झूले हो? व्हाट डिड यू होल्ड द स्विंग। आप अपने मतलब जो झूला बांधने के लिए
कौन सी जड़ें टहनी पे बांधते हो। What looks like the hanging branches are actually the roots of the tree. These grow down from the branches until then. तो असल में जो उसकी जड़ें हैं वो टहनियों से लटकती है और बढ़ते बढ़ते ज़मीन की कहाँ चली जाती है, अंदर तक चली जाती है। Reach the ground. These roots are like pillars that provides strong support to the trees. The banyan tree also has roots under the ground just as other trees have. तो ये जो उसकी जो मजबूत खंबे की तरह जो पेड़ को सहारा देती है, दूसरे पेड़ों की तरह ज़मीन के अंदर भी बरगद की जड़ें होती है। ओके, फिर है देयर इज ए लॉ अगेंस्ट कटिंग ट्री। पेड़ काटने के खिलाफ यहाँ कुछ कानून बनाए जाते हैं, ठीक है, जो मतलब बोलते हैं ना सेव द ट्री सेव द लाइफ, पेड़ बचाओ लाइफ बचाओ, ऐसे ही हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि हमारे आसपास के लोग भी कि पेड़ कटवा देते, लेकिन नहीं, पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलता है, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है, ठीक है, पेड़ हमारे जीने की वजह, तो हमें पेड़ नहीं काटना चाहिए। आपको भी हर मंथ या फिर हर वीक में एक पेड़ का पौधा लगाना चाहिए आपके आसपास में, या फिर आपके स्कूल में, आपका कोई खुला ग्राउंड हो वहाँ पर। देयर वॉज ए ट्री ग्रोइंग क्लोज टू अ लैम्प पोस्ट। द ट्री वॉज सो फुल ऑफ लीव्स दैट द लाइट ऑफ द वर्ल्ड वॉज ब्लॉकेड। पीपल फेल्ट दैट द ब्रांचेस ऑफ द ट्री नीडेड टू द ट्रिम्ड। बिफोर दे डू दिस दे नीड टू टेक रिटर्न परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिसर। सड़क पर बिजली के खंभे के पास एक इतना लंबा घना पेड़ था कि बल्ब की रोशनी भी नहीं आती थी, इसलिए लोगों को उसकी छटाई की ज़रूरत पड़ी। तो ऐसे अगर आपको ऐसे इलाकों में करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, गवर्नमेंट के ऑफिस से। ओके, हैव यू सीन एनी ट्री विच हैज़ रोड ग्रोइंग फ्रॉम इट्स ब्रांचेस। क्या आपने कभी कोई ऐसा पेड़ देखा है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हुई होगी, ठीक है। फिर लेटस डू दिस, आओ ये करें। गेट टूगेदर 3-4 ऑफ योर फ्रेंड्स। आपके जो क्लास में 3-4 बच्चे हैं उनको ग्रुप बनाना है। फ्रॉम लिस्ट ऑफ थिंग्स गिवन डिसाइडेड टू द ब्रिंग which things, a transparent glass tumbler or water with a wide mouth, rubber band or thread, some seeds, मूंग, wheat, बाजरा। कांच का गिलास, चौड़े मुंह वाली बोतल, रुई, रबड़ बैंड या धागा है, कुछ साबुत मूंग के दाने, गेहूँ, बाजरा या सरसों या राजमा, ठीक है। मस्टर्ड, चना और राजमा एंड अ वार्ड ऑफ कॉटन वूल, ठीक है, आपको सारी चीज़ें लेनी है। ईच ग्रुप विल वर्क विथ ओनली वन काइंड ऑफ सीड। यह प्रयोग आपको अलग अलग ग्रुप में करना है, अलग अलग प्रकार के बीज लेने हैं। सोक अ फ्यू सीड 5-6 ओवरनाइट इन अ बाउल ऑफ फुल ऑफ वाटर। आपको बीज क्या करना है, कटोरी में रात में पानी में भिगो देने हैं। टेक द बेड ऑफ कॉटन वूल एंड वेट इट। एक कांच का ग्लास है और चौड़े मुँह वाली बोतल लेनी है। पुट इट इन द माउथ ऑफ द टम्बलर, और उसके क्या करना है, उसके जो मुंह पे रुई की एक तरफ गीली करके रखो। ओके, फिर टाइट टू द माउथ विद रबर और द बैंड। उसका जो माउथ है वो रबर बैंड से बांध देना है। रिमूव सोक सीड्स फ्रॉम वाटर इन द प्लेस देन द कॉटन वूल। यू विल हैव टू टेक केयर दैट द कॉटन वूल डज नॉट ड्राई। ऑब्जर्व द changes that take place for the next 10 to 12 days. Did you observe the seeding come out of seeds? Draw the picture of seeding as it roots on the 4th and 8th day. ध्यान रखें कि जो रुई गीली रहे और उसके 10 से 12 दिन बाद आपको क्या करना है, उसको रोज़ देखना है, ठीक है। 10-12 दिन क्या बीजों में कुछ निकलता हुआ दिखाई देता है, पौधा क्या होता है, चौथे या 8वें दिन अलग दिखता है, तो आपको पिक्चर बनानी है, ठीक है। फिर आपका राइट इन नोटबुक, व्हाट डिफरेंस डिड यू ऑब्जर्व इन द सीड्स एंड सॉकिंग। आपको भीगे हुए बीजों में और सूखे बीजों में क्या ऑब्जर्वेशन दिखने को मिला। ऐसे ही आपके यहाँ कुछ क्वेश्चन आंसर है वो आपको घर से करने, जैसे व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन इफ द कॉटन वुड हैड बीन लेफ्ट ड्राई। अगर रुई सूख जाती तो क्या होता। इन विच डायरेक्शन डिड द रूट्स ग्रो, जड़ किस तरफ उगी। ओके, हाउ बिग डिड द प्लांट ग्रो इन द कॉटन वूल, क्या सभी बीजों से पौधे निकलते हैं, रुई में कितने बड़े जो ये पौधे रुई में कितने बड़े हो जाते हैं। डिड स्मॉल प्लांट कम आउट फ्रॉम द सीड। सारे आपको क्वेश्चन आंसर आपको बताने रहेंगे। फिर आपका ये नीचे देख सकते हो व्हाट ग्रो, मतलब क्या क्या बढ़ता है। आरिफ एंड रूपाली डिड द एवो एक्टिविटी, वो आपस में क्या कर रहे थे, बहस छिड़ रही थी, ठीक है, उनके बीच में आरिफ और रूपाली। दे सो द सीडिंग ग्रो, उन्होंने क्या करा,
कई चीज़ें ऐसी होती है जो चीज़ें बढ़ती है। व्हेन आस्क्ड व्हाट आर द थिंग्स दैट ग्रो, तो उसने पूछा ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो ग्रो करती है। दे हैड वेरी डिफरेंट आइडियाज़ अबाउट थिंग्स दैट ग्रो। आरिफ मेड अ लिस्ट ऑफ फॉलोइंग, आरिफ ने लिस्ट बनाई जैसे लीव्स, मुन्ना, बर्ड, पपी, नेल्स, फिश, जैसे पत्ते, गन्ना, कली, फिर जो पिल्ला होता है पपी होता है वो, नाखून, और जो हमारी गाड़ी होती है, ठीक है, फिश, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या करती है, बढ़ती है, ग्रो करती है। रूपालीस लिस्ट है, रूपाली की लिस्ट देखो, मून, ट्री, आई, हेयर, वाटरमेलन, मॉस्क्विटो, क्रो, चांद, पेड़, फिर मैं, बाल, तरबूज, और फिर मच्छर है, फिर कौवा, ठीक है, सारी चीज़ें क्या करती है, बढ़ती है। किसने कहा, रूपाली ने। व्हाट डू यू थिंक विच ऑफ थिंग्स लिस्टेड बाय आरिफ एंड रूपाली ग्रो, तुम्हें क्या लगता है इनमें से कौन कौन सी चीज़ें बढ़ती है। तुम भी अपनी एक यहाँ आपको लिस्ट बनानी है। योर लिस्ट कैन इंक्लूड द नेम ऑफ थिंग्स दैट आर आरिफ एंड रूपालीज लिस्ट, आपको भी अपनी जैसे आरिफ और रूपाली ने बनाई ऐसी आपको एक लिस्ट बनानी है, लिखना है। फिर थिंक अबाउट योर सेल्फ, इन व्हाट वेज वुड यू चेंज इट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हैव यू ग्रोन इन एनी वे, फॉर एग्जाम्पल, क्या तुमने कभी सोचा है तुम किस तरह से पिछले वर्षों में किस तरह से बदले हो। जैसे हैज़ योर हाइट, क्या आपकी हाइट इंक्रीज हुई है। हाउ मच टॉलर हैव यू ग्रोन इन द लास्ट 1 ऑफ ईयर, पिछले 1 साल में कितनी बढ़ी वो आपको बताना है। इमेजिन दैट यू हैड नेवर कट योर नेल्स, क्या आपने कभी अपने नाखून नहीं काटे होते तो वो कितने बड़े होते हैं। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर, तो वो कितने बड़े होते हैं, तो आपको पिक्चर में बना के बताना है। फिर है व्हाट अदर पार्ट ऑफ योर बॉडी, आपके तुम्हारे शरीर की ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो हमेशा बढ़ती रहती है, ठीक है, कीप्स ग्रोइंग, वो हमेशा बढ़ती रहती है। सो आपको आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसकी सारी एक्सरसाइज आपको नोटबुक में करनी है, जो भी टेबल है और जो भी ऐसे है आपको उस बुक में ही फिलअप करना है। सो थैंक यू एवरीवन।